ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का हमारा विषय थोड़ा सा जटिल है और हम सबके काम का भी है और नहीं भी काम का है। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन घटनाओं से हमें कुछ लेना देना भी नहीं होता या हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार की घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रात्रि में सोता है और उसको अनेकों प्रकार के स्वप्न आते हैं, दुख के, सुख के। कहीं वह हवा में तैर रहा है, कहीं पानी में डूब रहा है, कहीं किसी से मार खा रहा है, कहीं किसी को मार रहा है, कहीं उसके स्वजन मर गए हैं उसके स्वप्न में या वह स्वयं मर गया है। कभी कभी हवा में उड़ने जैसा, तैरने जैसा अनेकों प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। उन्हीं स्वप्नों के बीच में कभी कभी ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिन स्थानों पर आप कभी गए नहीं और उनका आपको स्मरण आता है। आदरणीय मित्रों, मेरा जो जन्म है वह 1974 का है, 1974 का। और उस समय में गांव में तो टेलीविजन बिल्कुल होता ही नहीं था। टेलीविजन तो लगभग लगभग 1980 के पश्चात गांव में इक्का दुक्का आने लगे हैं। खास करके जब रामायण रिलीज हुई, रामानंद सागर जी के द्वारा कृत, तब गांव में टीवी कोई कोई खरीद के लाया। मैंने पहली बार टीवी पे लाइव न्यूज सुना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के देहांत का। मेरे पूरे गांव में एक टीवी था और हम अपने खेत से व्यायाम करके लौट रहे थे तो पता चला कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी और उसका न्यूज आया हुआ है टीवी पे। केवल नेशनल एक चैनल होता था, उस पर हमने उस न्यूज को देखा। पहली बार टीवी देखा, लेकिन और वहां से टीवी देखने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक हम टीवी के बहुत प्रारूप चेंज हो गए, अभी तक हम टीवी देख रहे हैं। टीवी के माध्यम से, और अब तो एंड्रॉयड फोन आ गए हैं, फोन के माध्यम से, और अब तो गूगल पे बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाती है। आप बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं अपने घर बैठे हुए। लेकिन जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, तब केवल एक माध्यम था, अखबार। और अखबार में किसी भी चित्र की एक सीमा होती है। अखबार में कितना ही आप सजीव बनाने की कोशिश करें किसी चित्र को, वह बन नहीं पाता है। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था, 5 या 6 वर्ष का, मुझे ऐसे थॉट आते थे जैसे मैं समुद्री जहाज में यात्रा कर रहा हूं और मेरे पास काफी धन है। उस धन को
लेकर मैं समुद्री यात्रा में निकला हूँ, दूर देश निकला हूँ, कुछ वहां से सामान खरीद के लाना है। जिस समुद्री जहाज में मैं यात्रा कर रहा हूँ, उसमें जो स्टाफ के लोग हैं वह ब्लैक कलर की वर्दी में है। उनके पास हाफ पैंट है, कैप है, घुटनों तक की हाफ पैंट है और डंडे हैं। इतने बड़े बड़े रूल हैं। मेरा एक कैबिन मुझे मिला हुआ है। उस कैबिन में वह बार बार आके दस्तक देते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैं यह सोच रहा हूं कि यह लोग जो हैं मेरा धन मुझे लूटना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। टेनिस पे जाता हूँ, कैसे उस जहाज में घूमता हूँ, किस प्रकार का जहाज होता है, कैसे पानी में चलता है। जब हम जहाज में बैठ के समुद्र की यात्रा कर रहे होते हैं तो समुद्र दूर दूर तक कैसा दिखता है, ये सारी चीजें मैं अपनी नानी को बताता, क्योंकि उस समय मैं अपनी नानी के घर ही रहता था। मेरी नानी कहती कि भाई इतना छोटा बच्चा, अभी 5-6 वर्ष का बच्चा है और समुद्री जहाज तो देखा नहीं कभी। समुद्री जहाज तो छोड़ो, समुद्र नहीं देखा। अभी तो पुस्तकों में भी नहीं पढ़ा कि समुद्री जहाज क्या होता है। किताबों में भी नहीं पढ़ा कि कोई ऐसी स्मृति आ जाए। कभी कोई चित्र भी नहीं देखा। तो यह स्मरण कैसे आता था? मेरी नानी बड़ी चिंता में पड़ी। मेरी नानी ने पता किया कि हमारा बेटा इस प्रकार की बातें करता है। क्या सच में समुद्री जहाज ऐसा होता है? मेरे मामा के गांव के एक व्यक्ति नेवी में सर्विस करते थे। उन्होंने बताया कि बिल्कुल वैसा ही होता है। वैसा ही उसका टेनिस होता है और वैसा ही उसके नज़ारे होते हैं जब हम जहाज पे उसके टेनिस पे जाते हैं। बिल्कुल शब्द से वो वैसा ही बताते जैसा मुझे स्वप्न में आता। जहाज इतना ही स्वप्न दिखता कि मेरा धन चुराना चाहते हैं कुछ 7-8 लोग। उनके ब्लैक कलर की उनकी वर्दी है और मैं अपने धन को कभी कहीं छिपाता हूँ, कभी कहीं छिपाता हूँ। जब मैं टेनिस पे ऊपर घूमने जाता हूँ तो मैं अपने धन की पोटली अपने पेट पे, अपनी पीठ पे ऐसे बांध के ऊपर चला जाता हूँ। वह सोचते हैं कि मैं रूम में रखा होऊंगा अपने कैबिन में। वो पूरा मेरा कैबिन पीछे खंगालते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। वो मेरा धन चुराने में कामयाब नहीं हुए। बस इतना ही एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था कि वह मेरा धन चुराना चाहते हैं, मैं अपने धन को बचाना चाहता हूँ। इससे अधिक मुझे कभी थॉट नहीं आया। निरंतर बस यह स्वप्न मुझे आते और मैं इस स्वप्न को अपनी नानी को एक्सप्लेन करता। कितनी बार मुझे यह स्वप्न आया होगा। मैं तो बस मुझे स्वप्न की तरह आया और मैंने बता दिया कि नानी मैं तो बहुत घने पानी में ऐसे था और उस पानी में एक नाव तैर रही थी बहुत बड़ी। उस नाव में मैं ऊपर बैठा था और वो लोग कहाँ गए, वो नाव कहाँ गई, कहाँ है वो पानी, इतना घना पानी जो मुझे दिखा है। ऐसी बातें मैं करता था। आदरणीय मित्रों, मैं कुल यह कहना चाहता हूँ, आप बोर हो रहे होंगे मेरी इस कहानी से। कभी कभी आपको ऐसे विचार आते हैं जिनसे अभी आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन कभी का होगा तभी वो आते हैं। कभी मेरे पूर्व जन्म का रिश्ता उस पानी के जहाज से रहा है। मैं अगर बहुत सूक्ष्मता से देवाजू में जाना चाहूंगा तो वह भी पता कर लूंगा, लेकिन मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि पूर्व जन्म की चर्चाएं चल रही हैं। वह बड़ा आसान सी चीजें हैं।
लेकिन उसमें समय खराब करना होता है, कुछ नहीं होता। बात बीत चुकी, जो भूतपूर्व हो चुकी, अब उस भूत में घुसना नहीं। हमारा वर्तमान और भविष्य, यही दो महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो भी है वह वर्तमान है, और वर्तमान में आज जो घटेगा वह हमारा भविष्य बनेगा। कल भी मैंने चर्चा की थी ना कि जो आज हमारा विचार है, मैंने कल किसी एक चर्चा में कहा था कि आज जो हमारा विचार है वह कल हमारा कर्म बनेगा, और जो कल हमारा कर्म बनेगा वह परसों हमारा भविष्य बनेगा। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही कार्य फिर हम हमारे द्वारा होने लगते हैं, और फिर उन कार्यों से हमारा भविष्य निर्मित होता है। इस प्रकार से हमें कई बार थोट आते हैं। अब मुझे इससे पहले बहुत थोट आए, मुझे अभी तक 50 थोट आ चुके हैं, जो बिल्कुल वैसा ही घटा जैसा मुझे थोट आया। अब यह तो मैंने अपने बचपन की कहानी आपको सुनाई कि मेरा ना समुद्र से ना समुद्री जहाज से कोई लेना देना था, और ना मेरी वैसी आयु ही थी कि मैं उसके संबंध में जानूं समझूं कुछ भी। फिर भी मुझे समुद्र के थोट आते थे, और जब मैं बड़ा हुआ, पहली बार मुंबई गया, तो बिल्कुल वैसा ही लहलहाता मैंने समुद्र देखा। फिर समुद्र में हेलीकॉप्टर से चौपाटी पे, जिस समय मैं 92 के करीब पहली बार मुंबई गया, तो हंस कंपनी के वो हेलीकॉप्टर होते थे, उसमें कुछ पैसा वह लेते थे, और पूरा आपको जुहू चौपाटी को, आधी मुंबई को ऊपर से वह आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के सैर कराते थे। फिर मैंने हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करके देखा 92 में। और स्टीमर भी चलते हैं महालक्ष्मी चौपाटी से, जो आपको समुद्र घुमाते हैं। उस स्टीमर से भी मैं घूमा, केवल अपने उस सौपन को जानने के लिए कि क्या समुद्र वैसा ही होता है, और स्टीमर में बैठ के वह वैसा ही दिखता है। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मुझे थोट में आया था। यह मैं आपको इस कारण से बता रहा हूं कि आपके जीवन में भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना घटती है, तो जो चीजें आपने अभी इस जीवन में कभी देखी नहीं, और वह भी घटना घटती है, तो उसको जरूर आप नोट कर लिया करो, क्योंकि उस घटना से जरूर आपका कभी ना कभी कोई रिश्ता नाता रहा है। आदरणीय मित्रों, अभी मुझे एक थॉट आया, करीब 10 दिन पूर्व, 10-15 दिन हो गए होंगे। और वह थॉट मुझे यह आया कि 29 मार्च 2025 से लेकर और 2031 तक इस दुनिया में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। और वह बहुत बड़ी घटना इस अनुरूप घटने वाली है कि लगभग लगभग आधी दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी। कुल मनुष्य जाति, आधी मनुष्य जाति खतरे में होगी। और उसमें और भी मैंने विस्तार से बताया है कि कौन लोग खतरे में होंगे, किन पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। बड़ी स्पष्ट सी मैंने, बड़ा बिल्कुल स्पष्ट है वह मुझे थोट आया। और अब तक जितने भी मुझे थोट आए हैं वह चूंकि पूरे हुए हैं, इस कारण से पहली बार मैंने अपने उस थोट को सार्वजनिक कर दिया। उसमें कुछ लोगों ने मुझे लानत मलानत भी की, तो वो तो बैलेंस हो जाता है। कुछ लोग मुझे भगवान बताने लगते हैं, कुछ लोग शैतान बताने लगते हैं। शैतान और भगवान के बीच का फिर मैं रह जाता हूँ, जो कि मनुष्य होता है। मैं मनुष्य ही हूँ साधारण, और मनुष्य ही रहना चाहता हूँ। भगवान बनने की ना कोई आवश्यकता है, न जरूरत है। जब मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, तो परमात्मा का बनने की आवश्यकता क्या है। और जब
परमात्मा जैसी चीज को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, तब शैतान बनने की आवश्यकता क्या है? शैतान बन के हम पाएंगे क्या? मनुष्य का जीवन काफी है। वैसा ही थॉट मुझे अभी म्यांमार में जो भूकंप आया, क्योंकि मैंने एक भविष्यवाणी ऑलरेडी कर चुका कि 29 मार्च से लेकर और 2031 तक बहुत बड़ी घटनाएं पूरी पृथ्वी पर घटने वाली है। आधी दुनिया लगभग समाप्त हो जाएगी। और वह आधी दुनिया में भी कौन लोग आपस में लड़ कट के मरेंगे, वह भी मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बताया है। वह मेरा थॉट है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही थॉट, क्योंकि वह थॉट आया और अब म्यांमार में भूकंप आया, मेरे उस थॉट के बाद मैंने उसको टेलीकास्ट कर दिया अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर। फिर म्यांमार में भूकंप आया, उधर पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने। यह छोटी सी घटनाएं अभी हमें दिखती है, यह गर्भ में बीज डाले जा रहे हैं और ये बीज बड़े वृक्ष बनेंगे। ये छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली है, ये बहुत बड़ी घटेंगी। पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, ये तो सभी राजनीतिक लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे मेरे थॉट में कई बार ऐसी बातें आई है, लेकिन उसकी चर्चा करना बेईमानी है, क्योंकि हमारे भारत के लोगों को क्या लेना देना पाकिस्तान के टुकड़े हुए ना हुए। इसलिए मेरे को भी कोई आवश्यकता उस संबंध में विचार करने की नहीं है। हम तो सनातनी हैं, सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब फले और फूले, सब आनंद आनंद में जिए। हम तो किसी का भी बुरा चाहते नहीं। यदि हमें कोई थॉट आ रहा है, इसका मतलब हम बुरा चाह रहे हैं, वैसा नहीं है। प्रकृति में जो भी घटता है, असल में वह घट पहले ही चुका होता है। कहीं अस्तित्व में वह घटना घट चुकी है, मूल रूप से अब घटनी बाकी है। जब आप गहराई से अस्तित्व से जुड़ेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जिनको तू कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, इनको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि जिनको तू मारने की बात करता है, वह मैं पहले ही उनको ले चुका हूँ, वह पहले ही मारे जा चुके हैं। केवल तुझे तो अब एक औपचारिकता निभानी है। वह ऑलरेडी मर चुके हैं। वह उसी दिन मर चुके थे जिस दिन उन्होंने दुर्योधन के साथ खड़े होने का जिम्मा ले लिया था। उसी दिन वह मर चुके थे और मैं उनको मरा हुआ तुझे दिखा देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने देखा कि अरे ये सब तो पहले ही मर चुके। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके भीतर मरेगा कौन? वो मैं हूँ। और तू भला कौन होता है मारने वाला? तेरे भीतर जो इनको मारेगा वह भी मैं हूँ, और इनके भीतर जो मरेगा वह भी मैं हूँ। तू तो निमित्त है, मैंने तुझे केवल माध्यम बनाया है, केवल हथियार बनाया है। तू मेरी तलवार है, केवल हाथ मेरे ही काम करेंगे। अर्जुन को समझ में आ जाती है और वह फिर गांडीव उठा लेता है और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। यानी कि जो घटना घट चुकी, वह विजन में आ जाना थोड़ा सा विजन में आ जाता है। तो अब चूंकि मुझे विजन आया था कि आधी दुनिया में इस प्रकार की स्थिति घटने वाली है और मैं उसको टेलीकास्ट कर चुका, तो ये दो तीन घटनाएं इधर जल्दी जल्दी घटी। उधर कई मुस्लिम देशों में अभी बहुत भयंकर स्थिति चली हुई है। अफ्रीका के कुछ देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, वहां मारकाट मची हुई है, देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इधर म्यांमार में भूकंप आ गया, उधर फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चल ही रहा है। उधर एक और कोई देश है, वो असद असद उसद क्या नाम था उसका, वहां तख्ता पलट हो गया, उसको भागना पड़ा अपना देश छोड़ के रसिया। वहां शिया और सुन्नी का झगड़ा है, वह आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं निरंतर। इधर महीने 20 दिन से निरंतर युद्ध चल रहे हैं कम स्तर पे, जो कि बड़े होने वाले हैं कल। और घटनाएं घट रही हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी घट रही हैं। तो जो थॉट आया था वैसा अब दिखने लगा है। हम नहीं चाहते कि वैसा हो।
कभी किसी संवेदना में थॉट आ जाता है, इसको कहते हैं विजन। सपन और विजन में फर्क होता है। सपन तो हमें पूरी रात्रि चलते रहते हैं, जो दिन में हम उपलब्ध ना करा पाए उसके भी सपन चलते रहते हैं। जैसे यदि आप भूखे ही सो गए, आपने दोपहर में भी खाना ना खाया और रात में भी खाना ना खाया और लगी हुई भूख में आप सो गए, तो पूरी रात्रि आपका जो मन है वह आपके शरीर को भरमाने की कोशिश करेगा, झूठा भोजन कराने की कोशिश करेगा। पूरी रात्रि आप झूठे भोजन के सोपन देखेंगे, आपको 56 भोग की थाली दिखाई देगी पूरी रात्रि। आपका मन आपके शरीर के लिए एक आर्टिफिशियल भोजन तैयार कर दिया। सोपन तो होते हैं वैसे। विजन वह होते हैं जो आपका कोई विचार उस संबंध में नहीं था, आप उस संबंध में ना पहले से जानते थे। जैसे कि मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि उन चीजों से आपका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, फिर भी आपको उन चीजों से संबंधित कुछ दिखा, उसको कहते हैं विजन। अब हम थोड़े न चाहते हैं कि यह दुनिया मरे मिटे खपे। हम तो सनातनी हैं, हम तो पूरी समष्टि के लिए यह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब फूले फले। तो इस कारण से मैं न्यूज आजकल देख रहा था, उसमें मुझे एक बहस छिड़ी हुई दिखी कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। अब मेरे को कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष बने, मेरे को क्या। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इससे तो थोड़ा हम पे इफेक्ट भी पड़ सकता है कि भाई कोई अच्छा आदमी बनेगा या बुरा आदमी बनेगा, अच्छी पार्टी का बनेगा या बुरी पार्टी का बनेगा। पार्टी बुरी कोई होती नहीं, नीति अच्छी या बुरी हो सकती है किसी पार्टी की, लेकिन किसी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा उससे भला हमें क्या लेना देना। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है देश की, उस पार्टी का अध्यक्ष बनना भी किसी के लिए गर्व की बात हो सकती है। अब अध्यक्ष पे कम से कम यह तो निर्भर करता ही है कि पार्टी जहां अभी है उससे आगे और प्रगति करे, यह तो अध्यक्ष के हाथ में जरूर होता है। तो बहुत बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना भी एक महत्वपूर्ण पद है। तो इस तरह की बहस टीवी में छिड़ी रहती है, जब भी टीवी खोलो तब इधर करीब 10-25 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, तरह तरह के नाम भी सुझाते हैं। और मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई लेना देना मेरा उस बात से है नहीं। लेकिन जब आप न्यूज चैनल खोलते हैं तो भले आप 1-2 मिनट तो आप सुनेंगे ही ना ये सब बातें, फिर आप चैनल चेंज कर देंगे अगर आपका विषय वह नहीं है। जैसे आप मेरे वीडियो को स्किप कर देते हैं जो आपका विषय नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ने ये बातें सुनी, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है। उसके उपरांत भी मुझे एक विजन आता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से संबंधित। मुझे एक विजन आया, मैंने उसको इग्नोर किया कि हो सकता है मैं टेलीविजन में कुछ लोगों को सुना हूं कि यह अध्यक्ष बनेंगे वह अध्यक्ष बनेंगे, और जो मुझे विजन आया उससे संबंधित तो कोई नाम भी नहीं ले रहा हूं मैं उस व्यक्ति का। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोई एक दो जो मुख्य पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनको कुछ पता हो तो हो, उनको तो पता होगा ही, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा। किसी पत्रकार को नहीं पता, क्योंकि जिस व्यक्ति का मुझे थॉट आया उस व्यक्ति का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। उस व्यक्ति का तो कोई भी गलती से चर्चा नहीं किया कि यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। आदरणीय मित्रों, इस कारण से मैं जो मुझे वह थॉट आया वह आपके समक्ष रख रहा हूं। यह तो समय तय करेगा कि मेरा थॉट यह सच साबित होता है कि झूठ साबित होता है। लेकिन अब तक के मेरे जितने भी विजन हैं, हालांकि मैंने अपने विजन कभी सार्वजनिक नहीं किए, बस मेरे से गहराई से जुड़े हुए लोग जानते हैं, उनको मैं घटना घटने से पहले ही कुछ कुछ बता देता हूं और फिर वैसा घटता है। और वह मेरे कारण घटता है ऐसा भी नहीं। मेरे अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं जिसका मुझे पता ही नहीं होता कि वैसा घट जाएगा। मैं चाह रहा कुछ और होता हूं और घट कुछ और जाता है।
अगर मैं ज्योतिषी हूं, अगर मैं भविष्य वक्ता हूं, तो मुझे स्वयं के भी जीवन के विषय में भी पता चले। कभी कभी मैं किसी कार्य हेतु कहीं जाता हूं कि वहां से मुझे कुछ सफलता प्राप्त होनी है और वहां असफलता मिलती है। यदि मुझे पहले से पता हो कि असफलता मिलेगी तो भला मैं क्यों जाऊंगा? मुझे नहीं पता चलता। कभी कभी किसी घटना का पता चलता है, उसको मैं कुछ दिन अपने मन में रखता हूँ, फिर मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं उनको बता देता हूँ, और फिर कई बार वह घटना वैसी घट जाती है, कई बार क्या 100% ऐसी घटी है। तब अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जब इस प्रकार का विजन मुझे आता है, इसका मतलब उस समय मैं किसी ऐसी दशा अवस्था में होता हूँ, रात्रि में, जब यह विजन मुझे आ जाता है। क्यों आता है मुझे भी नहीं पता। हाँ, मैं आज तक बिना ध्यान के कभी नहीं सोया। मैं 2001 से तो निरंतर योग निद्रा में ही सोता हूँ। कितना भी थका हुआ हूं, कुछ भी हो, जो मेरी सुरती कहीं लग गई है, जहां समाधि की अवस्था में मैं पहुंच चुका हूं, मैं अपनी उस अवस्था में ही विश्राम करता हूं। 2001 से निरंतर। अब उसमें कभी घटना घट जाती है, बीच में ही उठ जाता हूं फिर मैं, तो यह मुझे बीच में ही घटना घटी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1999 से लेकर 2003 तक वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह। 2003 से 2018 तक निरंतर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। वह बीजेपी के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल रहे हैं श्री जेपी नड्डा जी से। वर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी उनको बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में उनका अभिवादन कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के 2003 से लेकर 2018 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1999 से लेकर 2003 तक वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रह चुके हैं। और किन किन पदों पे वह अपनी सेवा दे चुके हैं मुझे नहीं पता। इतनी डिटेल्स फिर मैंने उनकी जाननी चाहिए कि भाई ये रमन सिंह जी का ही थॉट मुझे क्यों आया। इनका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा कि ये बीजेपी के आने वाले अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन मुझे जो थॉट आया है उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल रहे हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी उनको वह भार संभलवा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जेपी नड्डा जी ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय मित्रों, मैं आपके समक्ष इस घटना को इस कारण से लाया हूं कि यह भविष्यवाणी यदि सच हो जाती है तो फिर तो बहुत इस प्रकार की भविष्यवाणी मुझे आई है, इस प्रकार के थॉट आए हैं जिनको मैं फिर अपने चैनल पर सार्वजनिक करूंगा, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं। मैं थोड़ा सा डरता हूं चीजों को सार्वजनिक करने से कि कहीं वो गलत ना हो, हालांकि अभी तक गलत हुई नहीं। इसकी समय सीमा का मुझे नहीं पता है, कौन से महीने में संभाल रहे हैं, लेकिन 2025 में ही वह पदभार संभालने जा रहे हैं, यही मेरी भविष्यवाणी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं सभी मित्रों से कह देना चाहता हूं कि आदरणीय मित्रों, मैं कोई ना ज्योतिषी हूं, मुझे ज्योतिष विद्या का आ का खा गा भी नहीं आता है। मैं तो स्वर विज्ञानी हूं। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान को फॉलो करता हूं और उसकी भी मुझे 2% नॉलेज है, और उस 2% नॉलेज को मैं 100 वीडियो के माध्यम से लगभग अपने दोनों चैनल पर, बाबा जी कहो और अवेकनिंग इनर सेल्फ, आपके समक्ष ला चुका हूं। अभी 200 चर्चाएं मुझे करनी बाकी हैं।
स्वर विज्ञान से संबंधित। वह इतना गहरा विषय है क्योंकि स्वर विज्ञान हर छोटी छोटी चीज में वैरी करता है। वह पूरा का पूरा विज्ञान आपके समक्ष बाबा जी को चैनल पर मैं ला रहा हूं, वहां से भी चल रही है। स्वर विज्ञान बहुत ही गुढ़ विज्ञान है, उससे बढ़ के और जगत में दूसरा कोई इतना गहरा विज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान को माता पार्वती को भगवान शिव ने परम धन कहा है और परम मित्र भी कहा है। बचपन से ही मैं स्वर विज्ञानी हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरी नानी ने मुझे स्वर के हिसाब से सुलाया और जगाया है। मुझे पता भी नहीं था। तो जो भी 1-2% मुझे नॉलेज है वह स्वर विज्ञान की है। स्वर विज्ञान की नॉलेज इतनी है कि यदि आप मेरे समक्ष आएंगे और कोई प्रश्न करेंगे अपने भविष्य से संबंधित भी, तो मैं लगभग आपको सटीक उत्तर दे दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने आए, क्योंकि स्वर विज्ञान वैरी करता है आपके स्वर पे ही। यदि मेरा चंद्र स्वर बह रहा है और आप कोई प्रश्न लेके आते हैं और मेरे चंद्र स्वर की तरफ खड़े होते हैं बाया साइड में मेरे सामने, और कोई प्रश्न करते हैं, तो मैं देखूंगा मेरा उस समय कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व चल रहा है। उस तत्व और स्वर के हिसाब से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, वह बिल्कुल शब्द से लगभग सही होगा। तो स्वर विज्ञान की तो अपन को नॉलेज है, अंक ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। जब मैंने पीछे भविष्यवाणी की तो कई मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कई ने क्या बहुत लोगों ने की, गुरुजी मेरे बच्चे की यह जन्म तिथि है, इसका जरा टिप्पण बता दो, यह बता दो, वह बता दो। मैं उन सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से कोई टिप्पण बनाना नहीं आता और मैं उस लफड़े में कभी भी नहीं पड़ूंगा। कोई मुझे अरबों खरबों रुपए देवे तो ना पड़ूंगा, वह मेरा कार्य नहीं है और मैं उस कार्य में कभी भी अपने को लिप्त नहीं करूंगा, वह मेरे से नहीं होगा। मैं तो स्वर विज्ञानी हूँ, स्वर विज्ञान से संबंधित आपने जो भी जानना हो वह 1-2% जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। अब तो मैं छोटे छोटे शिविर भी लगाने लगा हूँ। जो मित्र, क्योंकि बड़ा शिविर लगाना एक्सपेंसिव हो जाता है, अभी स्वर विज्ञान के शिविर लोग लगा रहे हैं, 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए लोगों से वसूल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि धर्म को बेच रहे हैं। धर्म ही तो एकमात्र ऐसी चीज है जिसको ना बेचा जा सकता ना खरीदा जा सकता। हाँ, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा है तो श्रद्धा में तो ना जाने क्या गुरु को अर्पित कर देते हैं लोग। हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है कि अपना पूरा राजपाट तक भी गुरु को दे दिया, लेकिन वो गुरु भी फिर और ही थे। राजा जनक ने गुरु दक्षिणा में अपना पूरा राजपाट दे दिया अष्टावक्र जी को, और अष्टावक्र जी गरीब ब्राह्मण थे, बहुत गरीब, इतने गरीब कि उनको वस्त्र तक उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो अष्टावक्र ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा जनक बोले कि गुरुदेव क्या मेरी भेंट आप स्वीकार नहीं करेंगे? मैं आपका शिष्य हूं और मैंने भेंट में पूरा साम्राज्य अपना दे दिया। राजा जनक रोने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन आप रो मत, आपने जो दक्षिणा में मुझे अपना राजपाट दिया है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आपका गुरु होने के नाते मेरा एक आदेश है आपके लिए। तो बोले कि भगवान बताओ। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक इस मेरे राजपाट को तुम देखोगे। ऐसे पहले गुरु होते थे। राजपाट मिल गया पूरा, और किनको मिल गया? अष्टावक्र जी को। अष्टावक्र जी जिनके पास चप्पल तक पहनने को नहीं है, इतने गरीब ब्राह्मण है, लेकिन वह राजपाट कितनी चालाकी से वापस दे दिया राजा जनक को कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपका गुरु हूं, मैं एक आदेश करता हूं, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मेरे राजपाट को आप संभालें।
अब राजपाट संभाला फिर राजा जनक ने ही, लेकिन अपना नहीं संभाला, अष्टावक्र जी का संभाला। और अष्टावक्र जी तो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ सभा से उठ के चले गए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि स्वर विज्ञान इतना महान ज्ञान है जो भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताया गया जन कल्याण के लिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से स्वर विज्ञान को क्यों पूछा? कोई अपने लिए पूछा था? माता पार्वती को अपने लिए तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। माता पार्वती तो भगवान शिव की शक्ति है। शिव और शक्ति अलग थोड़ा ही हो सकते हैं। यदि शिव कुछ जानते हैं तो शक्ति भी कुछ जानती है। माता पार्वती ने स्वर विज्ञान पूछा था हमारे लिए, जन कल्याण के लिए। एक एक प्रश्न माता पार्वती भगवान शिव से करती चली गई कि हे भगवान, यदि ऐसे स्वर बह रहे हो तो उसका क्या परिणाम होगा? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? जगत का संहार कैसे होता है? सब कुछ पूछ डाला, कुछ भी ना छोड़ा। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है, घट सकती कभी भी या घटी हो कभी भी, जो स्वर विज्ञान से रिलेटेड ना हो। और उसको बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, अब मैं सन्यासी हूं, लेकिन भूख तो मुझे भी लगेगी। शरीर का जो विज्ञान है वह तो सबके लिए बराबर है। भगवान कृष्ण को भी तीर लग जाता है तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है और उनके भी शरीर की मृत्यु हो जाती है। भगवान बुद्ध को पेट में अल्सर हो जाता है, उस अल्सर के कारण भगवान बुद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। भगवान राम को भी यह शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। इस शरीर का विज्ञान सबका बराबर है। इस शरीर को धूप लगेगी, छांव लगेगी, ताप लगेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, एक छप्पड़ चाहिए, वस्त्र चाहिए। नंग धड़ंग घूमेंगे तो समाज में अच्छा नहीं लगेगा। यह एक जरूरत है सन्यासी की भी और गृहस्थ की भी। तो इतनी जरूरत तो पूरी हो ही जाती है। मैं तो अब यह करने लगा हूं कि बड़े शिविर लगाएंगे, पैसा खर्च होगा। पैसा मेरे पास है नहीं और दूसरों का मैं क्यों लगवाऊं? आप जो मित्र मुझे सुन रहे हैं, आप अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने यहाँ छोटा सा प्रोग्राम रख लीजिए। छोटा सा 10, 25, 50 मित्रों को बुला लीजिए। 1 महीने में, 2 महीने में मैं 5-6 घंटे का समय मुफ्त में दे दूंगा जाके। बिना माइक के, बिना कुर्सी के, बिना ताम झाम के अपनी बात आप तक कह आऊंगा। आप मेरी बातों को सुन लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और घर घर तक, जन जन तक स्वर विज्ञान पहुंच जाएगा। आप ही 10, 25, 50 लोगों में कोई एक मित्र ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा स्वर विज्ञान को, वह उनको बाद में डील कर लेगा। सभी सभी को, अपने गांव के, अपने कॉलोनी के लोगों को वह उनको समझा लेगा। मेरी भी जरूरत ना पड़ेगी फिर। मैंने तो यह तरीका निकाला है कि जन जन तक मैं इस ज्ञान को पहुंचा दूं, जितना मुझे ज्ञात है। तो इस प्रकार से आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, आप छोटे छोटे शिविर लगाएं। उसके लिए कोई भी आपको ऐसा स्थल कहीं लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अति साधारण सन्यासी हूं। मैं जमीन में बैठ के अपनी बात कह दूंगा। प्रभु की कृपा से कंठ में बहुत ताकत है। 200 मीटर दूर तक मेरी आवाज चली जाएगी, इतनी ताकत अभी प्रभु ने मुझे दी है। मैं बिना माइक के बोल पाऊंगा। आपने किसी के लिए चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं करनी है, किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं करनी है। केवल एक स्थान चुन लेना है जो सार्वजनिक हो। कोई स्कूल है, छुट्टी है स्कूल की, स्कूल के प्राध्यापक से आप मिलके कि भाई हम छोटा सा 3-4 घंटे का यहाँ प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, या किसी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ एक पैसा किसी को किराया ना देना पड़े, किसी टेंट वाले को 5 पैसे ना देने पड़े। नीचे जमीन में हम बैठेंगे और स्वर विज्ञान की बात कर लेंगे और वह गुड रहस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप बैठने के लिए तैयार हो, मैं तो जमीन में बैठने के लिए तैयार हूं आपको समझाने के लिए। मैं तो जमीन में ही पैदा हुआ हूं और इस जमीन में ही मुझे मिल जाना है, मिट्टी में। मुझे तो मेरा पता है कि मेरी अंतिम परिणति इस मिट्टी में मिल जाना है। मुझे तो कोई डर नहीं है,
मैं तो जमीन में बैठ के आपसे बात कर लूंगा। तो आप बनाओ प्रोग्राम अपने यहाँ। ये हजारों हजार रुपए किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्वर विज्ञान यानी कि धर्म को हम बेचेंगे और कोई धर्म को खरीदेगा भी? इतना भी साहसी कोई हो गया है कि वह खरीदेगा? ना धर्म को खरीदा जा सकता है और ना धर्म को बेचा जा सकता है। ये खरीदने वाले भी और बेचने वाले दोनों बेईमान हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। हर हर महादेव।